आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग आगे भी वीडियो को देखते रहिए। जब आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे तो हमारा यह काम करने का हौसला और बुलंद होगा और हम आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। हमने पिछले वीडियो में समास के बारे में समझा। अभी हाल ही में लगातार पिछले 2 वीडियो में हमने समास किसे कहते हैं, समास कैसे बनाया जाता है, विग्रह से समास कैसे बनाते हैं और समास से विग्रह कैसे करते हैं, इसको हमने समझा है। विग्रह किसे कहते हैं इसको भी हमने बताया है। और अब हम बताने जा रहे हैं कि समास के भेद कितने हैं, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो समास बहुत से होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ मुख्य हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य समास 4 हैं। मुख्य समास कितने हैं? 4। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 4 हो गए। और तत्पुरुष के ही 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु, ये भी मुख्य ही माने जाते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 6 समास हो जाते हैं, यानी 6 मुख्य समास हो जाते हैं। बाकी गौड़ समास बहुत सारे हैं, नया समास, मध्यम पदलोपी समास इत्यादि हैं और कई समास। लेकिन हम लोग पहले इन मुख्य समास के बारे में जानेंगे। एक बार इधर देखते हैं। जैसा कि मैं बताई कि समास के मुख्य 4 भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष के मुख्य 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु। इस तरह कुल 6 समास हैं। अब हम लोग एक एक समास को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बस थोड़ा थोड़ा, बस उसके सूत्रों को और एक उदाहरण को। उसके बाद मैं एक एक समास को बृहद तौर पर बताऊंगी। अभी मैं अव्ययीभाव समास को थोड़ा सा बता देती हूँ। आइए देखते हैं। अव्ययीभाव समास। मैं इस पर थोड़ा चर्चा करती हूँ। ये अव्ययीभाव समास है क्या? इसका सूत्र है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव, अर्थात जिसके पहले पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे ही हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि पूरा पद अव्यय बन जाता है। पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद कोई
यही इसकी पहचान है। दूसरा थोड़ा सा चर्चा हम तत्पुरुष पर करेंगे। इसमें तो हमने बताया कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिसमें पहले पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे ही अव्ययी भाव कहते हैं। और इसमें क्या है कि उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत, ठीक अव्ययी भाव के विपरीत। अव्ययी भाव में पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जबकि तत्पुरुष समास में बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। यही इसकी पहचान है। यही क्या है? इनकी पहचान है। और तीसरा है द्वंद्व समास। इसका है चार्थे द्वंद्व। इसके सूत्र का नाम क्या है? चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व यानी च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च माने और, हिंदी में कहें तो और आ जाता है बीच में, संस्कृत में कहें तो बीच में च आ जाता है। इसमें दोनों ही पद की प्रधानता होती है। पहला पद और बाद वाला पद, दोनों ही पद के अर्थ की प्रधानता होती है, लेकिन बीच में क्या आता है? च, यानी बीच में क्या आता है? और। यही इसकी पहचान है। ध्यान दीजिए, पहले वाले में पहले पद की, दूसरे में यानी तत्पुरुष में बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, और तीसरे यानी द्वंद्व में दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चौथा है बहुव्रीहि समास। चौथा क्या है? बहुव्रीहि समास। इसमें है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इसमें क्या है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी इसमें न तो पहले वाले पद के अर्थ की प्रधानता होगी और न ही बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होगी, बल्कि बाहर से आने वाला कोई और पद ही प्रधान हो जाता है। उसे ही हम बहुव्रीहि कहते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से हम इन चारों को बता रहे हैं। पहला में पहले पद के अर्थ की प्रधानता यानी अव्ययी भाव में पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ यानी दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है। द्वंद्व में दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि में किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं होती है। यानी किसी भी, अर्थात चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो या तीसरा हो, इसका कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसके की अर्थ की प्रधानता हो, बल्कि बाहर से आने वाला कोई और पद प्रधान हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सब का मतलब समझ लिए होंगे। अब कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय
विशेषण और विशेष्य का समास होता है, यानी संज्ञा और विशेषण का समास होता है। और द्विगु में, द्विगु का कहा गया है कि संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। ये उसकी पहचान है, ये द्विगु की पहचान है कि उसका पहला पद जो है संख्यावाचक होगा। मैं इन सब को बारी बारी से बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी। अभी आप लोगों को इसी तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा बोल करके समझा दिया। अब मैं एक एक समास को सूत्र सहित और उदाहरण सहित मैं बताऊंगी। आगे आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिएगा। अभी के लिए इतना ही।